फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने अच्छे सिग्नल्स के होते हुए लो सीसीक्यू को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि कैसे नेबरिंग डिवाइसेस के सिग्नल्स एक दूसरे की क्वालिटी को इम्पैक्ट कर सकते हैं। किसी भी यूबीएनटी डिवाइस पर रिसीव होने वाले वाईफाई सिग्नल्स को तो आप साइट सर्वे टूल के जरिए चेक कर सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं कि आपकी डिवाइस पर सिर्फ वाईफाई सिग्नल्स ही इंटरफेयर करें, बल्कि 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी रेंजेस पर, जो कि आईएसएम बैंड का हिस्सा हैं, और काफ़ी सारी इमिशंस हैं जो कि आपकी डिवाइसेस पर नॉइज़ जनरेट कर सकती हैं। मैं हूं चाचा मैकेनिक, और आज हम यूबीएनटी डिवाइसेस पर किसी भी किस्म की इंटरफेरेंस डिटेक्ट करने के लिए एयर व्यू का इस्तेमाल देखेंगे। अगर कभी आपने अपनी डिवाइस का नॉइज़ फ्लोर मॉनिटर किया हो तो आपने देखा होगा कि नॉइज़ फ्लोर टाइम टू टाइम वेरी करता रहता है। ये कभी आपको -103 dBm पे मिलेगा, कभी आपको -87 dBm पे मिलेगा, और हो सकता है कि ये -70s तक भी आ जाए। नॉइज़ फ्लोर वेरी करने की बुनियादी वजह उस एरिया में इलेक्ट्रिकल नॉइज़ के लेवल्स हैं। ये लेवल्स इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है। ज़्यादा ट्रैफिक के एरियाज़ में भी ये लेवल अप हो सकते हैं क्योंकि गाड़ियों के स्पार्क प्लग इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जनरेट करने का बहुत बड़ा सोर्स है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होने की वजह से ये लेवल्स हाई होते हैं क्योंकि मोटराइज इक्विपमेंट में इस्तेमाल होने वाले बुश इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जनरेट करने का एक बड़ा सोर्स है। इसके अलावा माइक्रोवेव अवन्स जो कि 2.45 गीगाहर्ट्ज़ पर बहुत हाई पावर जनरेट करते हैं, 2.4 गीगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी पर नॉइज़ का बहुत बड़ा सोर्स है। ये तमाम चीज़ें जिनमें गाड़ियों के स्पार्क प्लग्स, मोटर्स, माइक्रोवेव अवन्स 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ पर नॉइज़ तो जनरेट करते हैं, पर ये आपके साइट सर्वे में शो नहीं होंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि आपकी डिवाइस इनको रिसीव नहीं करेगी या ये आपकी डिवाइस को इफेक्ट नहीं करेंगे। अगर आपकी किसी डिवाइस पर नॉइज़ फ्लोर हाई हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसको एफिशिएंटली काम करने के लिए ज़्यादा पावरफुल सिग्नल चाहिए, क्योंकि नॉइज़ फ्लोर वो लेवल है जिससे करीब या कम के सिग्नल को डिवाइस सिग्नल काउंट नहीं करेगी, उसको नॉइज़ की कैटेगरी में रखेगी और जाहिर है उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगी। तो फ्रेंड्स, आज मेरे पास एक रॉकेट M2 है जिसको मैं एयर व्यू की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। रॉकेट M2 कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम इसको लॉगिन करेंगे। रॉकेट M2 टोटली डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में है और मैंने इसकी किसी कॉन्फ़िगरेशन को नहीं छेड़ा। वायरलेस टैब में आप देख सकते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि साइट सर्वे में आपको सिर्फ वो सिग्नल शो होंगे जिनको SSID दिया गया है। आप देख सकते हैं रॉकेट M2 ने 3 सिग्नल्स को लिस्ट किया है, जिनमें से मोस्ट पावरफुल सिग्नल -29 के हैं। एक मरतबा फिर स्कैन करके देख लेते हैं। अभी 4 सिग्नल्स शो हो रहे हैं, -90 का सिग्नल भी एक आ गया। चारों सिग्नल्स चैनल 1 या 6 के हैं। तो अब हम यही रिपोर्ट लेने के लिए एयर व्यू की तरफ जाएंगे। टूल्स में एयर व्यू मौजूद है। एयर व्यू लेने के लिए जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है जावा रन टाइम एनवायरनमेंट 1.6 और अबव इज रिक्वायर्ड, तो आपके इस लैपटॉप या पीसी पर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट 1.6 और अबव इंस्टॉल होना चाहिए। दूसरी ज़रूरी चीज़ जो कि नीचे वार्निंग है, लॉन्चिंग एयर व्यू स्पेक्ट्रम एनालाइजर विल टर्मिनेट ऑल वायरलेस कनेक्शंस ऑन द डिवाइस। यानी जब आप एयर व्यू में जाएंगे तो आपकी डिवाइस के साथ कोई भी डिवाइस कनेक्टेड है डिसकनेक्ट हो जाएगी। एयर व्यू लॉन्च करेंगे। ये हमसे airview.jnlp फाइल डाउनलोड करवा रहा है, उसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ और ये फाइल ओपन करता हूँ। सिक्योरिटी वार्निंग आई है, कंटिन्यू किया, पर उससे पहले आपका ये आईपी एड्रेस जावा की सिक्योरिटी एक्सेप्शंस में शामिल होना चाहिए। आपको शायद वायरलेस मोड नज़र आ रहा हो जो कि स्पेक्ट्रम एनालाइजर मोड में चला गया, और एयर व्यू स्टेटस नीचे आ रहा है कि आइडल फॉर सो मैनी सेकेंड्स एंड बैक टू एक्सेस पॉइंट इन 80 और सो सेकेंड्स। तो ये हमारा एयर व्यू स्पेक्ट्रम एनालाइजर है। आप इसमें 3 मुख्तलिफ सेक्शंस देख रहे हैं। सबसे ऊपर वाटरफॉल व्यू है, उसके नीचे वेव फॉर्म व्यू है और उसके नीचे रियल टाइम व्यू है। जैसा कि नाम से जाहिर है, रियल टाइम व्यू में आपको एग्जैक्टली वो चीज़ नज़र आ रही है जो इस वक्त डिवाइस के एंटीनाज पे रिसीव हो रही हैं। रियल टाइम व्यू में नीचे आपको चैनल्स नज़र आ रहे हैं 1 2 3 अप टू 12, और इस पर रिसीव्ड सिग्नल्स आपको रियल टाइम में एम्पलीट्यूड के हिसाब से उस फ्रिक्वेंसी पर सेग्रीगेटेड नज़र आ रहे हैं। आप जैसे जैसे कर्सर इस पर मूव करेंगे आपको ये फ्रिक्वेंसी शो करेगा।
आपको इसके अंदर दो मेन चीज़ें नज़र आ रही होंगी। येलो लाइन जो कि रियल टाइम में मूव कर रही है, ये डिवाइस के एंटीना पर रिसीव होने वाले करंट सिग्नल्स हैं। इसके नीचे आपको ग्रीन पोर्शन भी नज़र आ रहा है। ग्रीन सेक्शन रिसीव्ड सिग्नल के एवरेज लेवल्स को इंडिकेट कर रहा है। और सबसे टॉप पे आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है। ब्लू लाइन किसी भी फ्रीक्वेंसी पर मैक्सिमम रिसीव्ड एम्पलीट्यूड को शो कर रही है, और किसी भी फ्रीक्वेंसी पर ब्लू लाइन उस वक्त तक रहेगी जब तक उससे ज़्यादा पावरफुल सिग्नल रिसीव नहीं होता, और आपके इस एयर व्यू सेशन के दौरान मोस्ट पावरफुल रिसीव्ड सिग्नल उस फ्रीक्वेंसी पे शो करती रहेगी। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि चैनल 1 से लेकर चैनल 5 तक हमारे रिसीव्ड सिग्नल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, यहाँ तक कि -20 dBm तक भी रिसीव हो रहे हैं। पर अगर आप थोड़ी देर पहले किए गए साइट सर्वे को ध्यान में रखें तो वहाँ हमें सिर्फ चैनल 1 और चैनल 6 पर कुछ सिग्नल्स नज़र आए थे। चैनल 1 से लेकर 5 तक के अलावा चैनल 9, 10, 11 पर भी हमें नॉइज़ मिल रहा है, जबकि साइट सर्वे में हमें यहाँ किसी किस्म के कोई सिग्नल्स नज़र नहीं आए थे। इसके बाद हम वेव फॉर्म व्यू को देखते हैं। वेव फॉर्म व्यू इज़ जस्ट लाइक अ बीच। जिस तरह बीच पे लहरें आती हैं और रेत या दूसरी चीज़ों को उठाकर आगे कर देती हैं, इसी तरह इस वेव फॉर्म व्यू में हमें नज़र आता है कि किस लेवल पर कितनी पावरफुल लहरें कितनी क्वांटिटी में आई हैं। अभी यहाँ आप देख रहे हैं कि चैनल 1 से लेकर चैनल 5 तक -50 से -80 तक काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ रिसीव हुआ है, काफ़ी ज़्यादा सिग्नल्स रिसीव हुए हैं। अभी आप इसको सिग्नल कहें या नॉइज़ कहें, ये आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। इसके अलावा हमें चैनल 1 और 2 पर -20 dBm तक की वेव्स भी नज़र आ रही हैं। -20 या -25 के सिग्नल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, और हम ये डिवाइस इन चैनल्स पर यानी चैनल 1 और 2 पर अगर इस्तेमाल ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ज़ाहिर है -25 तक रिक्वायर्ड सिग्नल जनरेट करना बहुत ही मुश्किल बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। आप क्लोजेस्ट वायरलेस डिवाइसेस से भी इतने ज़्यादा सिग्नल जनरेट नहीं करवा सकते, और यहाँ पे चैनल 1 या चैनल 2 पर किसी डिवाइस को प्लेस करना या उसकी फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करना ठीक नहीं होगा। इसी तरह आपको ये चीज़ चैनल 5 तक नज़र आती है, पर चैनल 5 के बाद चैनल 6 पर नॉइज़ लेवल्स ड्रामेटिकली कम हो गए। अब चैनल 1 और 2 पर रिसीव्ड सिग्नल का यही पैटर्न आपको नीचे मैक्सिमम रिसीव्ड यानी ब्लू लाइन में भी नज़र आ रहा होगा। इसके बाद हम वाटरफॉल व्यू की तरफ आते हैं। वाटरफॉल व्यू जैसे नाम से ज़ाहिर है आबशार या झरने की शक्ल में आती है, यानी जब से आपने करंट एयर व्यू सेशन शुरू किया है उसकी तमाम हिस्ट्री आपको यहाँ इंडिकेट हो रही है। पावर लेवल्स कलर कोडेड हैं। सबसे टॉप पे आपको पावर लेवल्स का लेजेंड भी नज़र आ रहा है, जिनमें लोएस्ट पावर ब्लैक और हाईएस्ट पावर रेड में शो हो रही है। वाटरफॉल व्यू में रेड ज़्यादा पावर की इंडिकेशन है, जबकि वेव फॉर्म व्यू में ज़्यादा हिट्स की इंडिकेशन है कि इस फ्रिक्वेंसी पर इस लेवल पर ज़्यादा हिट्स हुई हैं, यानी ज़्यादा मरतबा फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस हुई है। अभी यहाँ इस सिनेरियो में मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा सेफ फ्रिक्वेंसीज चैनल 9 और चैनल 11 है। डाटा रीसेट करते हैं और एक दफ़ा नए सिरे से शुरू करते हैं। पैटर्न तकरीबन सेम आ रहा है, और ये पैटर्न सेम ही होगा क्योंकि आपकी डिवाइस की लोकेशन सेम ही है। किसी और लोकेशन पे ये पैटर्न इसी डिवाइस का मुख्तलिफ होगा, क्योंकि वहाँ पे जो रिसीव्ड एनर्जी है, जो रिसीव्ड फ्रिक्वेंसीज़ हैं, वो मुख्तलिफ होंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी डिवाइसेस पर हाई नॉइज़ लेवल का प्रॉब्लम है तो आप इसको एयर व्यू से चेक कर सकते हैं और अपने लिए 2.4 या 5 गीगाहर्ट्ज़ या किसी और फ्रिक्वेंसी में बेहतर फ्रिक्वेंसी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि साइट सर्वे टूल के ज़रिए आपको सिर्फ प्रॉपर वाईफाई सिग्नल्स ही लिस्ट होंगे, पर आपकी डिवाइस किस फ्रिक्वेंसी पर किस लेवल का नॉइज़ ले रही है ये आपको सिर्फ एयर व्यू से ही पता चल सकता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।